जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे ज्योग्राफी का। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज ज्योग्राफी का आकार और भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आज से ज्योग्राफी का क्लास शुरू होने जा रहा है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भारत का एक सामान्य परिचय। उस चैप्टर से अभी जितना क्वेश्चन बनेगा वो सब लेके आए हैं। आज का कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे, यानी 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज से ज्योग्राफी का क्लास शुरू होने जा रहा है, यानी 2-3 महीना चलेगा। पूरे ज्योग्राफी खत्म करेंगे, वर्ल्ड और इंडियन पूरे खत्म कर देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहना है, एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। समझ में आ गया? अगर आज का क्लास देखने के बाद अगर आपके दिमाग में फिट ना हो, समझ में ना आए, तो डिसलाइक मार देना और चले जाना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से मेरा कवर हो गया, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यह है हमारे इंडियन मैप, भारत का मैप। आपको एक भारत की आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, तो कहेगा सर भारत की आकार कैसा है? भारत की आकार है चतुष्कोणीय। अब कैसे चतुष्कोणीय है समझिए। अब समझिए, जिसकी 4 कोना, आसान भाषा में जिसकी 4 कोना हो वो चतुष्कोणीय है। समझ में आ गया? जिसकी 4 कोना हो चतुष्कोणीय। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा भारत की आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय। दक्षिणी भारत की आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। नोट करिए यहां पर नोट करिए कि आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय। नोट करिए, क्या है? चतुष्कोणीय। कि दक्षिणी भारत की आकार कैसा है, दक्षिणी भारत का आकार कैसा है, गौर करिए। दक्षिणी भारत का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। कैसा है, तो त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। समझ में आ गया? कैसा है? त्रिभुजाकार। 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा भारत के 2 भाग में बांट देती है, उत्तर दक्षिण में। क्या? उत्तर दक्षिण। यह है हमारा आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। समझ में आ गया? अब चतुष्कोणीय कैसे है, चतुष्कोणीय कैसे है? अब कि भारत की 4 प्रमुख छोर माने जाते हैं। एक को कहते हैं इंदिरा कोल, लद्दाख का क्षेत्र। इंदिरा कोल, यह है इंदिरा कोल लद्दाख के क्षेत्र में, इंदिरा कोल लद्दाख के क्षेत्र।
इंद्राकोल जो है, जो लद्दाख इंद्राकोल किस डिग्री पर स्थित है? तो 37 डिग्री 7 रेडियन नॉर्थ पर है। अब यहां पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी केप कोमरिन, ठीक है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी केप कोमरिन, यानी कहां पर है? तमिलनाडु में। समझ में आ गया? अगर यहां पूछ रहा है कि दक्षिण दक्षिण यानी इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो निकोबार में है। 2004 में ये डूब गया था। 2004 में भयंकर सुनामी आई थी, तो पूछा बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन था ये कि क्या नाम बा 2004 में जो सुनामी आया था कौन सा भाग डूबा था? निकोबार का नाम बा इंदिरा पॉइंट डूब गया था पूरा। तो 21 डिग्री पर है, तो 6 पॉइंट का नाम बा 45 रेडियन पर नॉर्थ। ये कितना है? 8 डिग्री 4 रेडियन नॉर्थ पर कन्याकुमारी और केप कोमरिन अवस्थित है। एक यहां पर कितना है? पूर्व में किबुथु, पूर्व में किबुथु, पूर्व में किबुथु। ये कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 रेडियन ईस्ट पर है। मैंने यानी पूरब पश्चिमी, पश्चिमी तो गुहार मोती, गुहार मोती, मोती ये कितने डिग्री पर है? तो 68 डिग्री 7 रेडियन ईस्ट पर है। समझ में आ गया टॉपिक्स? उत्तर में इंद्राकोल किस डिग्री पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ सकता है किस डिग्री पर स्थित है? इंद्राकोल किस डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 रेडियन नॉर्थ पर है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? निकोबार में 6 डिग्री 45 रेडियन नॉर्थ पर है। पूर्व में किबुथु अरुणाचल प्रदेश कितने डिग्री पर है? 97.25 ईस्ट किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम में गुहार मोती 21 डिग्री पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 रेडियन ईस्ट पर गुहार मोती अवस्थित है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3200 3214। अब करें कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 2933। नोट करिए, पूरब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई लंबाई कितना है? तो 3214। पूरब से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 2933 किमी। ठीक है, ओके, क्लियर? अब एक चीज गौर करिए, सैंतीस डिग्री 6 रेडियन नॉर्थ और 8 डिग्री 4 रेडियन नॉर्थ अक्षांश के अंतर कितना है? डिग्री का अक्षांशीय अंतर कितना है? तो 30 डिग्री। कितना है? लगभग 30 डिग्री। 30 डिग्री। देशांतरीय कितना है? तो देशांतरीय कितना है? तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब कैसे? 37 और 8 कैसे अंतर हो गया? तो 37 डिग्री 6 रेडियन माइनस 8 डिग्री 4 रेडियन घटाइएगा तो लगभग यानी 30 समझ की आ सकता है। अब यहां से कि 68 सा ईस्ट और 97
25 कितना आ गया, 29 है कि 30 आ गया, लगभग में 30। समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां गौर करना है एक चीज को, दो देशांतरीय अंतर कितना, भारत कितने देशांतर के बीच में है, 30 डिग्री देशांतर के बीच में है। कितने डिग्री अक्षांश के बीच में भारत है, तो 30 डिग्री अक्षांश के बीच में भारत है। अब समझिए, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात की जो समय हो जाता है 2 घंटा का समय अंतर हो जाता है। कैसे, 30 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट लगता है, तो 4 के 12 यानी 2 घंटा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है, गौर करिए। यह है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिम, ये है। तो अब यहां देखिए, भारत यहां पर है, भारत कहां पर है, भारत यहां पर है। तो भारत किस जगह है, तो भारत आपको, भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है, दक्षिणी में तो होगा नहीं। अब यहां गौर करिए, गौर करिए, यह है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, भारत का हिस्सा यही है। अब आगे चलते हैं, गौर करिए, गौर करिए, ये भारत का मैप है, भारत का तटीय क्या है, तटीय, जैसे समुद्र से भारत की जो भूमि लगता है उसे तट कहते हैं। समुद्र से भारत की जो भूमि, जमीनी भूमि जो मिलता है उसे तट कहते हैं। कहां से तटीय है, कहां से तटीय, तो यहां को देखिए, गुजरात, भारत की मुख्य भूमि पूछ रहा है, भारत की मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र की लंबाई कितना है, तो 6100, सॉरी कितना है, 6100 किमी। अगर हम अंडमान निकोबार को ले लेते हैं, लक्षद्वीप को ले लेते हैं, तो कितना लंबाई हो जाता है, मुख्य भूमि को ले लेते हैं। अब समझिए कि आसान बात समझिए, समझिए ऐसे ऐसे, अगर हम इसको पूरा ले लेते हैं कितना रहता है, तो 7516.6 किमी लंबाई हो जाता है। समझ में आ गया। अब स्थलीय क्षेत्र का लंबाई कितना है, स्थलीय, भारत 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। कौन से पड़ोसी देश की सीमा से अधिक है, तो आपके दिमाग में आएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे छोटा भारत अपने सीमा साझा करता है, सबसे कम तो क्या नाम बा, अफगानिस्तान से, सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश से। समझ में आ गया। अब यहां पर इसका कितना किलोमीटर है स्थलीय, पूछा हुआ था, बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है महाराज। कितना कितना है, तो 15,200 किमी, 15,200 किमी। अब गौर करें 15,200 किमी कैसे, बांग्लादेश नोट करिए यहां पर, बांग्लादेश सीमा 4,096.7 किमी सीमा साझा करता है, यानी बांग्लादेश यही है सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश से। उसके बाद कितना, चाइना, चीन, नोट करते रहिएगा।
कितना, चीन से कितना 3488, कितना कितना 3488, कितना 3488 किमी। अब आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान 3523 किमी। उसके बाद आ गया नेपाल। नेपाल 1751 किमी। उसके बाद आ गया म्यांमार। म्यांमार 1643 किमी। उसके बाद भूटान। भूटान से कितना, भूटान से कितना तो 699 किमी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कितना 106 किमी। सबको जोड़िएगा तो 15,200 किमी हो गया। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश से हमारा भारत सीमा साझा करता है, 7 पड़ोसी देशों से। समझ में आ गया? क्लियर। अब एक चीज गौर करिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किमी। अगर हम विश्व में बात करते हैं तो कितना कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट? 2.4%। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोरदार पर्वत का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोरदार पर्वत का विस्तार पाया जाता है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। मोरदार पर्वत, नवीनतम मोरदार। अब क्या हुआ कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो एक नया चट्टान बना। चट्टान क्या हुआ? चट्टान मुड़ गया, यानी फोल्ड हो गया। तब एक हिमालय बना। हिमालय बना तो उसी को कहते हैं मोरदार पर्वत, नवीनतम पर्वत। समझ में गया? अगर हिमालय नहीं रहता तो साइबेरिया की जो ठंडी हवा डायरेक्ट भारत में प्रवेश करती, भारत की जलवायु अलग होती, मानसून वर्षा कम हो जाता। इसीलिए हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय को प्राकृतिक रक्षक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? प्राकृतिक रक्षक, रक्षक कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल प्रोटेक्टर। समझ में आ गया? भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। हिमालय पर यह क्या है? हिमालय पर्वतमाला। अगर सपोज ये पीछे में बताया कि अब यही नहीं रहता तो क्या होता? साइबेरिया की ठंडी हवा भारत में प्रवेश करती, वर्षा कम हो जाती, मानसून में बदलाव हो जाता। ठीक है। हिमालय पर्वतमाला के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। ये अगर हिमालय के ही द्वारा, भारत क्या है? एशिया का ही भाग है, एशिया महाद्वीप का ही भाग है भारत ना। तो हिमालय ही भारतीय प्रायद्वीप को एशिया से अलग करती है। हिमालय की दक्षिण में भारत, नेपाल, भारत
भूटान, बांग्लादेश सब है, ऊपर चीन, मंगोलिया, तिब्बत सब है, उधर माने सब एशिया के भाग है, मगर हिमालय ही भारतीय प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है। अगर ये नहीं रहता, हिमालय नहीं रहता, तो भारत में डायरेक्ट मौसम बदलाव रहता। साइबेरिया रूस, मैंने वहां से ठंडी हवा डायरेक्ट भारत में प्रवेश करती, मानसून वर्षा कम होती, का नाम बा मानसून में बदलाव होता, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल जाता भारत की जलवायु में। ये प्रायद्वीप, भारत की प्रायद्वीप 3 ओर से जल, 1 ओर से स्थल, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, यह स्थल, भारत बीच में, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ओके, रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कितना। ये चीज है, गौर करिए, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा? जय हिंद।